शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। प्रकाश और उत्साह के इस पावन दीपोत्सव के पर्व की आप सभी सनातनी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दीपोत्सव का पर्व यानी दीपावली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र द्वारा रावण वध के पश्चात अयोध्या पुनरागमन के पर्व पर अयोध्या वासियों द्वारा उनका स्वागत दीप जला करके और खुशियां प्रकट करके किया गया। और इसी उपलक्ष्य में तब से लेकर के आज तक यह दीपोत्सव का पावन पर्व उत्साह और आनंद के साथ मनाया जाता है। और बड़े दुख की बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आजकल कुछ सनातन विरोधी वामपंथी मानसिकता के लोग इस दीपोत्सव के पावन पर्व को प्रदूषण का त्योहार कह करके इसका विरोध करते हैं। मैंने तो कई ऐसे लोगों को भी देखा है कि गांजा, चरस और अफीम का दम मारते हुए और बड़े बड़े भाषण देते हैं कि दीपावली तो इसमें बहुत सारे पटाखे फूटते हैं, इससे देश में खूब सारा प्रदूषण तैयार होता है। और इन्हीं बातों को स्वीकार करके अब तो कुछ वर्षों से हमारे मिलॉर्ड भी सक्रिय हो गए हैं। अलग अलग राज्यों में या सर्वोच्च जगह पर बैठ करके वह वहां से आदेश जारी करते हैं कि भाई फलाने राज्य में किसी भी प्रकार से पटाखा नहीं जलाया जाएगा, पटाखे पर बैन, फलाने राज्य में पटाखे पर बैन। और इस बार तो मैंने देखा है राजस्थान में, दिल्ली में या अन्य ऐसे कई राज्यों में पटाखों पर बैन लगाने की बात की गई और माननीय न्यायालय द्वारा इस पर आदेश भी जारी किए गए। परंतु मैं माननीय मिलाड से पूछना चाहता हूं, हमें दीपावली कैसे मनानी है, इसका नियम आप तैयार करेंगे? हमें होली में पानी कितना यूज करना है, हमें किस तरह से उसे मनाना है, इसका नियम आप बनाएंगे? हमें उत्तरायण में कितने पतंग उड़ाने हैं, यह नियम आप बनाएंगे वहां बैठ करके? आप कोई जगत गुरु शंकराचार्य हैं या सारे नियम आपको बनाने होते हैं? या इन विषयों पर बोलने के लिए या आदेश निकालने के लिए आपके पास समय है क्या? कभी आपने विचार किया कि अंग्रेजी नववर्ष पर या फिर 31 दिसंबर की रात्रि को जो पूरे विश्व के देशों द्वारा भरपूर मात्रा में पटाखे जलाए जाते हैं उससे कितना प्रदूषण होता है? क्या उस पर कभी आपने कोई आदेश जारी किया? बकरीद पर करोड़ों की संख्या में बकरियों की हत्या की जाती है और देश में खून की नदियां बहाई जाती हैं। क्या कभी आपने इस पर कोई टिप्पणी की? हमारे होली में और दीपावली में टिप्पणी करने के लिए आपके पास बहुत से मुद्दे बन जाते हैं। हमें छठ पूजा करनी है या नहीं करनी, इसका निर्णय सरकार करेगी। सरकार को कब किसने निर्णय लेने का यह अधिकार दिया है कि हमारे त्योहारों पर हस्तक्षेप करे? परंतु आज हमारी यह विडंबना है कि हम ऐसे विषयों पर कभी खुल करके नहीं बोले। ये चंद तुच्छ मानसिकता के लोग हमारे तिथि त्योहारों पर नए नए अध्यादेश जारी करते हैं, नए नए नियम और नए नए कानून बनाते हैं, हम उसका स्वीकार करते हैं। मैं आप सभी भारतवासियों से और भारत के बाहर रह रहे हमारे प्रवासी भारतीयों से विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि दीपावली के दिन खुलकर पटाखे फोड़ें, जितना फोड़ सकते हैं फोड़ें, और बच्चों को भी कहें कि खुलकर पटाखे फोड़ें। परंतु इतना ध्यान रखें कि जिससे सुरक्षित दीपावली मनाई जा सके। दीपावली में पटाखों से जितना प्रदूषण होता है उससे 1000 गुना ज्यादा ये वाहनों से जो बेवजह लोग घूम रहे हैं उससे जो प्रदूषण होता है वह विशेष हानिकारक है। लाखों की संख्या में जो विमान आवागमन कर रहे हैं इससे कम प्रदूषण नहीं फैल रहा है। कभी इस पर भी विचार करके देखिएगा। खाली दीपावली पर ज्ञान न दे तो बढ़िया है। दीपावली के इस पावन पर्व को आप खूब हर्षोल्लास के साथ मनाएं। मिलाड से भी निवेदन है कि मिलाड
खाली दीपावली होली पर ही नहीं, बाकी के सभी त्योहारों पर भी और अन्य धर्म के त्योहारों पर भी नियंत्रण लाएं, तो हम भी इस नियंत्रण को मानेंगे और भारत को और सक्षम और मजबूत बनाएंगे। मैं आप सभी देशवासियों से पुनः एक बार अपील करता हूं कि इस दीपोत्सव के पावन पर्व को खूब सारा दीपक जला के और खूब सारा पर्यावरण के अनुरूप पटाखों को फोड़ करके हर्षोल्लास के साथ में दीपावली को मनाएं और खुशियों को बांटें। नमस्कार, जय श्री राम।